नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपके घर के कोने में रहती है यह 3 काली शक्तियाँ। सावधान, आपको बहुत बड़ा खतरा है इन शक्तियों से। आपको यह 3 संकेत मिलेंगे, इनको पहचानने में देर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह शक्तियाँ आपके ही घर में रहती है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन है यह शक्तियाँ जो आपके ही घर में रहकर आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। आपके जीवन की हर परेशानी के पीछे केवल इन शक्तियों का ही हाथ है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में 2 चीज़ें होती है, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी में दोस्तों जैसे कि भगवान होते हैं, लेकिन साथ ही बुरी में नकारात्मक शक्तियाँ भी होती है जो हमारे घर में उत्पन्न होती है, हमारे घर में होती है, लेकिन हमें भनक तक नहीं पड़ती है। हमारे जीवन में बहुत से गलत चीज़ें हो जाती है, जैसे जैसे बनते बनते काम बिगड़ना हो गया, अचानक से कोई बीमार पड़ गया, बहुत समय से बीमारी जा ही नहीं रही हो, अच्छा खासा परिवार बिखर जाता है, कोई दोस्तों पागल हो जाता है, किसी के दिमाग में दोस्तों ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है जो वह बिल्कुल ही विपरीत हो जाती है, परिवार के लिए भी वह कांटा बन जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें होना यानी कि आपके घर में कोई काली शक्तियाँ है जो आपके घर की सुख शांतियों को छीन रही है, आपके घर को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, बल्कि पीछे और अंधेरे में खींचे जा रही है। आपके जीवन में कोई अच्छा काम हो ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा हो भी रहा हो तो दोस्तों उसमें कोई बाधाएं आ जाती है। इसका मतलब यही है कि आपके घर में कुछ काली शक्तियां हैं जो आपको दोस्तों आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आज उन्हीं चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारियां देने वाले हैं। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जिनके जीवन में परेशानियां हैं, जिनको लगता है कि उसके ऊपर कोई बुरी शक्ति है, जिनको लगता है कि उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो उनके लिए है। आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा जय बजरंगबली। पवन पुत्र हनुमान जी आपको हर एक बुरी शक्ति से, हर एक काली शक्ति से बचाएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में, ध्यान से सुनना, अचानक से कहीं आग लग जाती है, कपड़े फटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, एक के बाद एक विपत्तियां आना शुरू हो जाती है, हमको ऐसा लगने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, सब कुछ गलत होने लगता है, तो उस समय ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे घर में कुछ काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, चारों ओर नकारात्मकता छाने लगती है, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मन बहुत निराश होता है, हर काम में बाधा आती है, घर में अचानक से दोस्तों नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, हमें अपने ही घर की चीज़ें अजीब लगने लगती है, मन में एक अज्ञात दोस्तों डर पनपने लगता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारे न चाहते हुए भी कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ घर में प्रवेश कर जाती है जिनकी वजह ये हमारे जीवन में निराशा छाने लगती है। इसलिए चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो नकारात्मकता बढ़ने की ओर संकेत करते हैं। कई बार हमें अपने ही घर में कुछ ऐसी अजीब प्रकार की दोस्तों आवाज़ें सुनाई देती है जो हमें पहले कभी नहीं सुनी होती, जैसे अचानक से कोई दरवाज़ा खुले या किसी की होने की आहट सुनाई देना, कुछ खुरचने की या फिर कुछ गिरने की आवाज़, जिससे हम यह एहसास होता है कि हमारे घर में कोई और भी है। दूसरी चीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई इत्र प्रयोग नहीं कर रहा है, फिर भी उसके बावजूद कहीं से महक आती है। कई बार तो इसे अच्छा भी माना जाता है, मगर यह घर में किसी अज्ञात शक्ति के होने का भी संकेत होता है। हो सकता है कि दोस्तों कोई चीज़ ऐसी जो आपके पास से गुजरी हो, अचानक तेजी से बंद हो कोई दरवाज़ा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के किसी कमरे का दरवाज़ा हल्का सा पुश करने पर भी बहुत तेजी से आवाज़ आए। साथ ही दोस्तों
हमने कुछ चीज़ें तो बता दी, अब बताते हैं कि आखिर ये क्यों आती है, इनसे बचाव का क्या तरीका है, घर में सुख शांति कैसे आएगी, यह बुरी शक्तियाँ कैसे घर से जाएगी, समाप्त कैसे होगी, इनका प्रभाव कैसे जाएगा, अब वह बताते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारा घर हमेशा साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। घर में हमेशा देवी देवताओं की पूजा अर्चना होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, जिस घर में हमेशा गंदगी होती है, ऐसी जगह पर काली शक्तियाँ तुरंत प्रवेश करती है। दोस्तों हम कुछ इन ऊर्जाओं को भगाने दूर करने का तरीका भी आपको बताएंगे। अपने घर से नकारात्मक यानी कि काली ऊर्जाओं को दूर करने का और सकारात्मक माहौल बनाने का सबसे बेहद सरल तरीका है कि दोस्तों ध्यान से सुनना, सूरज की रोशनी की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ लें। कमरे में दोस्तों आपके प्राकृतिक रोशनी आनी चाहिए, इसलिए हमेशा सुबह सुबह घर के पर्दे खोल दे, खिड़कियां खोल दे। अपने घर से विषाक्त पदार्थों और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के सबसे आसान तरीकों में से यह एक उपाय है कि खिड़कियां खुली रखें। दिन में घर को साफ करने के लिए ताजी हवा को अंदर आने दे और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाने दे। सूरज की भरपूर प्राकृतिक रोशनी अवसाद के लक्षणों में सुधार कर सकती है और किसी के मूड को अच्छा भी कर सकती है। इसीलिए दोस्तों क्या करना है आपको कि आप अपने घर के जितने भी दरवाजे, छत का दरवाजा वो भी खुला कर दे दिन में। दोस्तों घर से टूटा हुआ सामान हटा दें। वास्तु के अनुसार घर में टूटे सामान जैसे फर्नीचर, घड़ी आदि नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीजें घर की सजावट तो खराब करती ही है, साथ ही वे नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए इन सभी चीजों को हटा देना बहुत जरूरी है, अन्यथा इनकी मरम्मत कर दें। घर में सामानों को इधर उधर बिखेरना नहीं चाहिए, इससे दोस्तों नकारात्मकता की भावना भी आती है। यह भी एक बड़ा संकेत है जिससे पता चलता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। इससे तनाव पैदा होता है, सकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। सवाल है कि घर के अस्त व्यस्त माहौल की वजह से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे पाए। अगर किसी जगह से गैर जरूरी सामानों को हटाकर उसे व्यवस्थित किया जाए तो वहाँ ज़्यादा शांति और खुलापन महसूस होता है। आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें किसी और को दान दे दें। इसके अलावा कमरे को साफ सुथरा रखें। साथ ही दोस्तों चीज़ों को ढूंढना भी आपके लिए आसान हो जाएगा और घर में देवी देवताओं का आवागमन भी बहुत जल्दी होगा। दोस्तों वास्तु के अनुसार नमक में घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेने का गुण होता है। फर्श पर पोछा लगाते समय पानी में नमक मिलाएं। ध्यान रखिए कि आपको गुरुवार के दिन यह उपाय नहीं करना है। कांच के बर्तन में समुद्री नमक रखने से नकारात्मकता आपके घर से दूर रहेगी। अगर आपके बाथरूम में वास्तु दोष है तो वहां नमक रखेंगे तो नकारात्मक परिणामों को कम करने में आपको मदद मिलेगी। वहीं अगर आप नए घर में जा रहे हैं तो सतह को साफ करना और पोंछना सुनिश्चित करें। घर में रोजाना पोछा लगाएं, साथ ही घर की साफ सफाई का भरपूर रूप से ध्यान दें। दोस्तों पौधे हवा में मौजूद जहरीले पदार्थों को अपने भीतर खींच लेते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में भी यही पौधे मदद करते हैं। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति, खुशहाली लेकर यह चीजें आते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के उत्तर या पूर्व यानी कि ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखें, क्योंकि हर तरह की सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में और अच्छी ऊर्जा को अपने अंदर लाने में, अपने घर में लाने में तुलसी का पौधा मददगार होता है। लकी बेम्बू का पौधा किस्मत जगाने वाला होता है, जिससे सेहत के साथ लव लाइफ भी अच्छी होती है। साथ ही दोस्तों मनी प्लांट हो गया और साथ ही साथ चमेली का पौधा हो गया, ये भी अपनी ओर दोस्तों अच्छी ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करते हैं। वहीं दोस्तों रोज तेज पत्ता एक खुशबूदार पौधा है जिसका उपयोग करना खाना बनाने के साथ साथ जड़ी बूटी के रूप में भी किया जाता है।
तेज पत्तों को जलाएं और उसके धुएं से अपने घर की हवा को शुद्ध करें। अपने सब्जियों में भी इनका इस्तेमाल करें। इससे घर में दोस्तों नकारात्मक ऊर्जाएं आपके नहीं आएगी और होगी तो भी दूर चली जाएगी। घर में लोबान का गूगल का धूप अवश्य लगाएं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।